सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने स्वहृदय से करो। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी विष्णु के साथ, जो विष्णु सीधा हमें सारी जानकारी देंगे। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। देखिए, मंत्री के अलावा जयपुर में कई ठिकानों पर आईटी की रेड शुरू हुई है, अभी भी चल रही है। करीब 4 से 5 घंटे हो गए रेड को शुरू हुए अभी तक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सहकार मार्ग पर। सहकार मार्ग पर इसी अपार्टमेंट के अंदर बी ब्लॉक में भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जहाँ पर मोहित नाम के एक शख्स हैं, बताया जा रहा है कि उनके ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 7:30 बजे पहुंची और यहाँ पर सर्च की कार्रवाई शुरू की। तो फिलहाल अभी अंदर जाना, चूँकि मना कर रखा है यहाँ पर अंदर जाने की अलाउ परमिशन नहीं है, तो ऐसे में हम बाहर के दृश्य यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स की टीमें इस वक्त फिलहाल इसी अपार्टमेंट के बी ब्लॉक में मौजूद हैं। सुबह करीब 7:30 बजे यहाँ पर टीमें पहुंची थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी संवाददाता राकेश शर्मा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर अभी तक की क्या क्या अपडेट्स आ चुकी है। राकेश जी, बिल्कुल उसमें नहीं है, लिफ्ट नहीं है, जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। क्या जो है आपके प्रतिष्ठान है जिन पर सर्च की जा रही है, किस आधार पे की जा रही है, कुछ इशारा दिया? आधार तो आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग जाके पूछ सकते हैं, वो बताएंगे भाई क्या क्या आधार है उनके पास। इंफॉर्मेशंस होंगी, वो रिकॉर्ड पे होंगी उनके पास, आप उसमें चेक करा के बताओ कि भाई आप ये किस आधार पे कर रहे हो। हमारे पास आए तो हमारा बिजनेस है, और वो आके जब बोलते हैं भाई हमें सर्च करनी है, तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए। आपने राजनीतिक द्वेषता की बात की, तो किस तरफ इशारा है? राजनीतिक द्वेषता की सामने आ रही है बात। भाई कोई भी चीज आपके सामने है कि क्या किसी चीज को कहीं जोड़ के आप कहीं भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। मगर हम निश्चित हैं अपने कारोबार से, अपने राजनीतिक जीवन से निश्चित हैं हम लोग, कहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर कोई देना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। कितने ठिकानों पर आपके किया गया है कार्रवाई? 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है यहाँ जयपुर में, कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है, और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। सभी जगह एक साथ एक ही समय पे किया गया या कोई पहले? एक साथ। अभी जो बच्चे हैं आपके वहाँ मौजूद हैं, कितने टाइम से चल रही है, कितना समय उनको दिया गया? 8 बजे से चल रही है, और अभी वो जांच कर रहे हैं उनका। तो ये मंत्री राजेंद्र यादव थे जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बात कही है। उनके ठिकानों पर आज आईटी की रेड पड़ी है, और उसके बाद हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने उनसे बातचीत की, जिनको आप सुन रहे थे, राजेंद्र यादव जी को। तो चलिए सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, विष्णु से जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? ये रेड कब तक चलने वाली है? आज पूरे दिन भर? देखिए, रेड के बारे में भी कहा जा सकता है कई घंटों तक और ये सर्च की कार्रवाई चलेगी, चूँकि हमारे साथी संवाददाता जो राकेश जी बता रहे थे कि करीब जयपुर में 40 जगहों पर ये ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। हम एक बार वापस से राकेश जी से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। राकेश जी, कब तक की कार्रवाई चलने का अनुमान है? बिल्कुल, देखिए विष्णु जी, ये कार्रवाई शुरू हुई है, और आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीमें जब जांच करती हैं तो निश्चित तौर पर ये 3 से 4 दिन तक ये कार्रवाई चलती है। आज पहला दिन है, और आज जो सभी प्रीमाइसेस हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, उनके घर पे भी दबिश दी गई है, और जो इनके सहयोगी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। जयपुर में हम कहें सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया है, वीके इंडस्ट्री एरिया है, मालवी नगर है, टोंक रोड है, सहकार मार्ग है, और इनके आवासीय जो ठिकाने हैं रिहायशी इलाकों में, वहां पर भी आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। चूंकि जिस तरह का यह घोटाला सामने आया है, अभी इनकम टैक्स तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहा है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, तो ये मामला अब सीबीआई और ईडी भी इस मामले की जांच में कूद सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक ये कहें हम कि एक नेक्सस है, और बहुत बड़ा एक घोटाला पोषाहार में कोरोना काल के टाइम में सामने आया था। जब सरकार गरीबों को निवाला दे रही थी, तब ये ऐसे भ्रष्ट लोग, कुछ लोग थे
जो गरीबों के निवाले को डकार रहे थे। तो इस पूरे घोटाले में जो वित्तीय अनियमितताएं, कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, इन पर अब जांच शुरू हुई है और जल्द ही इन पर बड़ा शिकंजा और कसेगा। तो ये राजस्थान में जो मंत्री का जो नाम सामने आ रहा है, उसकी वजह क्या है सर? बिल्कुल, ये जो कंपनी है राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड, ये कंपनी जो एक पोषाहार सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। जो कई दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां से बड़े पैमाने पर जो है पोषाहार की सप्लाई दिखाई गई। पोषाहार में जो फर्जी कंपनियों के जरिए इसमें लेन देन हुआ है, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। तो उस कंपनी पर और उस कंपनी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। राजेंद्र सिंह यादव जो मंत्री हैं, वो उस कंपनी में खुद एक डायरेक्टर के पद पर हैं और उनके परिजन और कुछ करीबी लोग भी उसमें हैं। तो इस फैक्ट्री प्रेमाइसेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। चूंकि जो इनके सहयोगी हैं, हालांकि मंत्री के निवास पर कार्रवाई की बात आयकर विभाग इनकार कर रहा है कि वहां पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े लोग जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, उनके घर पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई जारी है। तो देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जयपुर के सहकार मार्ग पर इस अपार्टमेंट में भी कार्रवाई जारी है। सुबह 7:30 बजे इनकम टैक्स की टीमें इस अपार्टमेंट में पहुंची, जहां पर बी ब्लॉक में एक फ्लैट जो है, फ्लैट नंबर 16 बताया जा रहा है, वहां पर इनकम टैक्स की कार्रवाई यहां पर की गई है। अभी तक भी जो जांच है वो यहां पर जारी है। इसके अलावा जयपुर में ही सिरसी रोड पर एक अपार्टमेंट में इनकम टैक्स की टीम सुबह करीब 7:30 बजे 8 बजे के आसपास पहुंची थी। वहां भी अभी तक कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई आने वाले वक्त में कुछ काफ़ी देर तक चल सकती है। जी चलिए विष्णु, आपको रोकना चाहेंगे यहीं पर, और हमारे सहयोगी अरबाज भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपने मंत्री जी से खुद जाकर वहां बात की है, क्या कुछ कहना है उनका इस रेड के बारे में? उनके कई ठिकानों पर रेड पड़ी है, क्या कहना है उनका? देखिए, अभी जो यहाँ पर जिस तरह से जो इनकम टैक्स की टीम ने अलग अलग 6 ठिकानों पर कार्रवाई की है, उसको लेकर के सीधे तौर पर जो मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, उनका कहना है कि हमें किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी कहीं पर कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है, पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया है। करीब 6 घंटे तफ्तीश को हो चुके हैं। सुबह ही जो है ये कार्रवाई कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार जो है उत्तराखंड में, गुड़गांव में, जयपुर में, कोटपुतली में 6 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उनके बच्चों से पूछताछ की जा रही है। राजनीतिक द्वेषता का आरोप उन्होंने लगाया। खासतौर पर कहा है कि जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर के हमें नाराजगी है और जो हालात हैं उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम आपके साथ अभी फिलहाल लौटेंगे।